नमस्कार दोस्तों। आइए आज बात करते हैं अक्षीय स्थिति में उपस्थित कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम व्यंजक स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं अपने पास जैसे एक माइनस क्यू आवेश है और एक है अपने पास प्लस क्यू आवेश। प्लस क्यू आवेश जहाँ पास उपस्थित है उस बिंदु को मान लेते हैं ए, माइनस क्यू आवेश जहाँ पास उपस्थित है उस बिंदु को मान लेते हैं बी। इस तरह से इन दोनों को अपन मिला देते हैं जिससे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण हो चुका है। इन दोनों के बीच की दूरी को अगर देखें तो हम ले लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी को 2a तथा इस इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है उसके मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु को मान लेते हैं अपन O। इस मध्य बिंदु से स्मॉल r की दूरी पर मान लीजिए मेरे पास कोई बिंदु है P जिस पर मेरे को ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए दोस्तों देखें, जैसा कि कोई बिंदु P है तो इसको अपन नाम ले देते हैं स्मॉल r। तो इस तरह से अगर हम माना लिखें तो माना A और B एक विद्युत द्विध्रुव है जहाँ ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। इसके बाद देखते हैं इस बिंदु पर, जैसा कि मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके दोनों के बीच की दूरी है आपका 2a, तो इसको लिख देते हैं द्विध्रुव के बीच की दूरी टू वे है। अब अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मध्य बिंदु से, जैसा कि मेरे पास मध्य बिंदु O है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r की दूरी पर कोई बिंदु मेरा है P। जिस पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस प्रकार हम माना लिख चुके हैं। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो बारी बारी से देखते हैं। अब अगर बात करें दोस्तों तो जैसा कि मेरे पास इस बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो बाहर की ओर होता है। साथ ही इस माइनस क्यू आवेश के कारण जो आपका बिंदु बी पर उपस्थित है माइनस क्यू आवेश, इसके कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो उसी ओर होता है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ये आपका हो गया, और साथ ही इस माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो उसी दिशा में होगा। इसको ले लेते हैं अपन A2। इसके बाद अगर हम बारी बारी से बात करें तो ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए चलते हैं दोस्तों। ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसा कि अपने पास है ए पर इस प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है आपका E1। तो अपन लिख देते हैं, जैसा कि हमें पता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, तो उसी में रख देते हैं। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू आपका हो जाएगा क्यू अपॉन, अब देखो यहाँ पास R², तो जहाँ अपन डिस्टेंस देखें तो ए और पी के बीच डिस्टेंस आ जाएगा आपका। तो यहाँ पास लिख देते हैं ए पी का स्क्वायर। ठीक,
जहाँ हम अब ए पी के बारे में बात करते हैं, तो ए पी को अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका ए है, ए पी। तो जैसा कि हम लोग को पता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके मध्य बिंदु ओ हो गया, ओ से आर दूरी पर क्या है आपका बिंदु पी है। चूँकि हम लोग क्या जानते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके मध्य आपका 2a है बीच की दूरी, तो मध्य बिंदु से अगर देखें तो इधर भी आपका a हो जाएगा और इधर भी आपका a हो जाएगा। इस तरह से अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं ए पी के बीच की दूरी को देखूं तो ए पी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, बड़ी दूरी मतलब ओ पी माइनस, मैं इसको घटा सकता हूं ओ ए या फिर ए ओ को, इज इक्वल टू अगर हम मान रखना चाहें तो चूँकि ओ पी का मान है आपका क्या आर, साथ ही ओ ए का मान क्या है आपका ए, तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं आर माइनस ए। तो इस तरह से इस वाले अगर समीकरण में हम मान रखें तो इस समीकरण में अगर मान रखेंगे हम ए पी का तो सीधा से उसको लिख सकते हैं क्या ई वन बराबर 1/4πε0 इंटू हो जाएगा आपका क्यू अपॉन आर माइनस ए पूरे का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान सकते हैं दोस्तों। साथ ही अब बिंदु पी के कारण अगर देखें तो पी के कारण या बोल सकते हैं पी पर माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जैसा कि हम लोग को पता है कि इस बिंदु बी पर माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपका उसी दिशा में है क्या E2। तो यहाँ से अगर हम फार्मूला लगाएं तो E2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4πε0 इंटू हो जाएगा क्यू अपॉन, अब देखो जैसा डिस्टेंस देखना है मेरे को तो डिस्टेंस आपका क्या है बी पी है, तो बी से पी तक की दूरी, तो देखो हमको पता है ओ से पी तक की दूरी है आपका स्मॉल आर, साथ ही ओ से बी तक की दूरी है आपका स्मॉल है। तो इस तरह से यहाँ तक की अगर दूरी देखें तो आपका हो जाएगा आर प्लस ए। तो इस तरह से अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हो जाएगा क्या बी पी, तो बी पी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ओ पी प्लस हो जाएगा आपका ओ बी। तो लिख सकते हैं ओ पी की दूरी है आपका आर प्लस ओ बी की दूरी है आपका, देख लें ओ पी की दूरी है आपका आर, ओ बी की दूरी है आपका ए, तो हो जाएगा सीधा आर प्लस ए। इस तरह से अगर हम यहाँ पास मान रखें यहाँ पास हम लिख सकते हैं बी पी का स्क्वायर, ठीक, मान रखना चाहें तो E2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4πε0 इंटू हो जाएगा क्यू अपॉन आर प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर। इस तरह से ये आपका एक समीकरण आ गया दोस्तों। अब आइए आगे बात करते हैं, इसको अपन मान लेते हैं समीकरण 2। तो इस तरीके से अगर हम आगे बात करें अगर परिणामी तीव्रता की, तो परिणामी तीव्रता अगर देखें तो परिणामी तीव्रता हो जाएगा आपका, चूँकि परिणामी तीव्रता देखने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा आवेश पास है। तो उस आवेश के कारण अगर जो विद्युत क्षेत्र है वो अगर E1 है तो जो आवेश बिंदु से पास रहेगा उसका तीव्रता ज़्यादा होगा, अर्थात E1 की तीव्रता ज़्यादा है किससे E2। तो बड़े से हम छोटे को घटा देंगे, तो अगर लें हम परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता अगर E हो तो आपका हो जाएगा E1 माइनस E2। अब हम समीकरण से मान रख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि हमारे पास समीकरण है E1 का मान जैसा रखना चाहें तो आपका हो जाएगा 1/4πε0 इंटू हो जाएगा क्यू आर माइनस ए पूरे का होल स्क्वायर, बीच में माइनस लगा देते हैं, ठीक। साथ ही आपका क्या हो जाएगा 1/4πε इंटू हो जाएगा क्यू आर प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है मुझे, क्यों दिख रहा है 1/4πε0 है, यहाँ पास भी क्यों है 1/4πε0, तो इसको अपन कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1/4πε0 और इसको अपन क्यों, तो अंदर आपको बचा है क्या 1/r माइनस ए पूरे का होल स्क्वायर, माइनस बचा है 1/r प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ गुना करते हैं, इसको इसके साथ गुना कर देते हैं, तो इसके बाद सीधा से अपन लिख सकते हैं क्या क्यों अपॉन 4/ε0
इसको इसके साथ गुना करेंगे तो आर प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है माइनस लगा दिया, आर माइनस ए पूरे का होल स्क्वायर। और नीचे में आपका अब चूँकि अपन गुना कर चुके हैं तो गुना कर चुके हैं मतलब ये जो है आपस में गुना हो जाएगा, तो सीधा से लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पास टोटल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पास हो जाएगा आपका पूरे का होल स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों जैसा कि ऊपर वाला जो है ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, और ये वाला है आपका ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो अपन यहाँ पास फार्मूला लगा सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं चूँकि ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर आपका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साथ ही ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरह से अपन इस फार्मूला को यहाँ पास अप्लाई करके इसका विस्तार कर देते हैं। तो जैसा विस्तार करना चाहें तो इसका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 ब्रैकेट आर प्लस ए, मतलब ये किस फॉर्म में है, ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी का पूरे का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, साथ ही यहाँ पास माइनस है माइनस लगा दिया, इस माइनस के अगर हम ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये है ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको जैसे यहाँ पास अगर अप्लाई करना चाहें तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, ब्रैकेट बंद कर देते हैं दोस्तों, अपॉन इसको इज इट इज सेम लिख देते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पास बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद जैसा कि अपन बात करते हैं दोस्तों, इस माइनस का अगर अंदर गुना करें तो इसको एक बार और इस तरह से लिखा जा सकता है कि ओपन 4πε0, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra। अब इस माइनस के अंदर गुना करूँगा तो जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर, माइनस हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ar हो जाएगा पूरे का बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ये आपका ब्रैकेट बन। अब इसके बाद दोस्तों जैसा अगर बात करें तो अगर ऊपर देखें यहाँ तो ये आपका आर स्क्वायर प्लस में है, ये आपका माइनस में है, ये स्क्वायर माइनस में है, ये स्क्वायर प्लस में है, और आपका 2ar ये आपका दोनों प्लस में है, इस कारण ये दोनों जुड़ जाएगा। तो इसको और लिखा जा सकता है क्यू अपॉन 4πε0 ब्रैकेट, ये आपका 2 4ra पूरे का बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तक ये हो गया दोस्तों। अब अगर हम देखें आर यदि बहुत बड़ा है ए की अपेक्षा, तो इस तरह से अपन ए की उपेक्षा की जा सकती है, ए की उपेक्षा की जा सकती है इस तरह से। तो इस कारण सीधा सा इस समीकरण को अपन क्या लिख सकते हैं और एक बार क्यू अपॉन 4πε0, तो यहाँ पास आपका हो जाएगा 4ar अपॉन यहाँ पास आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और ये आपका 0 हो जाएगा, चूँकि यहाँ पास पूरे का होल स्क्वायर लगा इस कारण यहाँ पास पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आगे अगर बात करें तो ये आपका गुना हो जाएगा, तो क्यू अपॉन 4πε0 इंटू हो जाएगा 4ar अपॉन हो जाएगा आर का पावर 4। अब ऊपर भी आपका स्मॉल आर है, नीचे आपका आर का पावर 4 है, तो एक आर नीचे का कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू 4a, आर से आर कट जाएगा क्योंकि इस कारण नीचे आपका बचेगा आर का त्रिघात। ठीक, अब देखो दोस्तों इसके बाद अगर हम और काटना चाहें तो ये आपका 4 से 4 भी कट जाएगा, तो इस 4 को ना काट के इस 4 को अपन 2 भागों में बांट देते हैं। जैसे कि इसको लिखा जा सकता है क्यू अपॉन 4πε0, ये आपका इजिट सेम हो गया, इसको अपन लिख सकते हैं 2 गुना 2 इंटू ए लिख सकते हैं, अपॉन हो जाएगा आपका आर का त्रिघात। ठीक, चूँकि दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या कि आपका पी जो होता है पी इज इक्वल टू होता है आपका 2qa या 2aq, तो इस तरह से अपन क्या बोल सकते हैं। अब ऊपर देखो मेरे पास है 2a और q भी है, तो इसको मैं टोटल किस रूप में लिख सकता हूँ, p के रूप में लिख सकता हूँ। तो इस तरह से अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा आपका
यहाँ पास आपका सिंपल सा 1/4πε0 इंटू, अब 2 तो बचा है मेरे पास, तो 2 को लिख देता हूँ और ये पूरा ऊपर का फॉर्म आपको क्या हो जाएगा, पी के रूप में हो जाएगा। तो पी लिख देता हूँ अपॉन आर, आपका आया आर का त्रिघात। ठीक, तो इसको अपन समीकरण 3 मान ले देता हूँ। तो और ये आपका टोटल हो जाएगा ई के इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद सदिश रूप में अगर देखें तो सदिश रूप में इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ई सदिश इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू हो जाएगा आपका 2p सदिश आर का क्यूब। ठीक दोस्तों, तो इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। तो ये जो आपका आया है वही है आपका अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।